बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ जाकिर खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 14 का आज हमारे पास आखिरी टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास इस टॉपिक का नाम है एवोमीटर या मल्टीमीटर। ठीक है, ये देख ले डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीमीटर है ना। इसका बाकायदा तौर पर मैं आपको इंशाल्लाह पूरा प्रैक्टिकल करवाने वाला हूँ। सिर्फ आप इसकी शक्ल को देख लें, ठीक है, कि ये इस डिज़ाइन का हमारे पास मल्टीमीटर होता है। ठीक है जी, ये मल्टीमीटर या इसको हम एवोमीटर कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एम्पेयर मीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और हमारे पास ओहमिक मीटर भी होता है। इस एक मीटर के ज़रिए हम वोल्टेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसी से हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इसकी कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करते हैं, फिर इंशाल्लाह आखिर में इसका हम पूरा प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इस पूरी कहानी को इंशाल्लाह समझ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है एवोमीटर या मल्टीमीटर। ठीक है, तीन लफ्ज है ना हमारे पास, ए वी एंड ओ मीटर। ठीक है जी, ए फॉर एम्पियर, वी फॉर वोल्ट एंड ओ फॉर ओम। जी तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास तीन वर्ड्स है ना इसके अंदर, ए वी एंड ओ। ए फॉर एम्पियर यानी कि ऐसा मीटर जिसके जरिए से हम करंट को नाप सकते हैं। वी फॉर वोल्टेज यानी ऐसा मीटर जिससे हम वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और ओ फॉर ओहमिक यानी ऐसा कोई मीटर जिसके जरिए से हम सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इसका नाम हमारे पास है एवोमीटर, एम्पियर, वोल्टेज एंड ओम, या इसको हम मल्टीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, दोनों नाम जिस तरह का भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि राइट अ नोट ऑन द एवोमीटर या राइट अ नोट ऑन अ मल्टीमीटर। ठीक है जी, तो मल्टीमीटर और एवोमीटर हमारे पास एक ही चीज होती है, एक ही चीज के हमारे पास दो नाम है। मल्टीमीटर यानी आपके ने 3 या 4 मीटर खरीदने के बजाय या यूज करने के बजाय आपने सिर्फ एक ही मीटर लेना है जो इन तमाम मीटर की जगह क्या करेगा, काम करेगा, वो हमारे पास मल्टीमीटर कहलाएगा। मल्टीमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये बोर्ड पर डिराइव्ड है आपके सामने। यहां पर हमारे पास कोई पॉजिटिव सोर्स है और ये हमारे पास नेगेटिव सोर्स है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है जिसको मैंने वाई से शो किया हुआ है ना। यानी यहां से करंट फ्लो करेगा, इसमें से गुजर कर यहां से गैल्वेनोमीटर तक आएगा। ठीक है जी, यानी ये गैल्वेनोमीटर हमारे पास सिंगल है, यानी एक ही गैल्वेनोमीटर हमने यूज किया हुआ है। यहां से हमने वोल्ट मीटर का सर्किट लगाया हुआ है, ये एम्पियर मीटर का, और यहां से ओहम मीटर का। यहां से अगर आप किसी भी चीज का वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आपके पास जो सिलेक्टर है इसको आपने वोल्ट मीटर की तरफ लगा देना है। ठीक है जी, करंट को वोल्ट मीटर में से फ्लो करवाना है, यहां से फ्लो करके गैल्वेनोमीटर से आएगा तो ये हमें मेजर करके देगा क्या, वोल्टेज ऑफ द सर्किट। ठीक है, अगर आपने करंट फाइंड आउट करना है तो आप इसी सिलेक्टर को X2 की तरफ कर देंगे ना। चूंकि X2 हमारे पास यहाँ एम्पियर मीटर के साथ जुड़ा हुआ है तो ये सारे का सारा करंट एम्पियर मीटर में से गुजर कर यहाँ पर, तो यहाँ से एम्पियर या करंट ऑफ द सर्किट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इस सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने इस सिलेक्टर का डायरेक्शन जो है वो X3 की तरफ कर देना है। तो यहाँ से जितना भी हमारे पास करंट या वोल्टेज होगा वो उस रेजिस्टेंस मीटर में से गुजरेगा और यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा सर्किट है, सिंपल सी डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। X1 फॉर द वोल्ट मीटर, X2 फॉर द एम्पियर मीटर एंड X3 फॉर द रेजिस्टर या ओहम मीटर के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तीनों मीटर इस एक मीटर के अंदर एडजस्ट किए हुए हैं, हमने इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हैं, इसीलिए इसको हम एवोमीटर के साथ साथ मल्टीमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अब मल्टीमीटर भी हमारे पास दो किस्म का होता है। एक हमारे पास होता है एनालॉग मल्टीमीटर जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसके अंदर नीडल डिफ्लेक्ट करती है, जिसके अंदर सुई गर्दिश करती है या घूमती है, यह हमारे पास एनालॉग मीटर होता है। जैसे हमारे पास एनालॉग वॉच होती है जिसके अंदर नीडल चलती है, सुई घूमती है। और दूसरा मीटर हमारे पास होता है डिजिटल मल्टीमीटर, यानी ये वो मल्टीमीटर होता है जिसके अंदर नीडल के बजाय हमारे पास डिजिट्स के थ्रू हमें चीज़ें मैयर होती है ना। मिसाल के तौर पर 10 वोल्ट अगर मैयर होगा तो वो 10 का फिगर उसके स्क्रीन के ऊपर आएगा, जस्ट इतना सा फर्क होता है। जो मेजरमेंट की करेक्शन है वो ज़रा
एनालॉग मीटर के बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, ये थोड़ा महंगा मीटर होता है, बस इतना सही फ़र्क है। बकाया साइंटिफिकली इसका बेसिक फंक्शन एक ही जैसा होता है, ठीक है। डिजिटल मीटर के अंदर सिंपल नीडल के बजाय थोड़ा सॉफ्टवेयर होता है, उसकी स्क्रीन होती है वगैरह, बस जस्ट ये चीज़ होती है। बाकी हमारे पास जो पीछे रूल होता है, उसका कानून बेसिकली वो यही होता है, ठीक है, कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा होता है, फिर एम्पियर मीटर, वोल्टेज मीटर और ओहमिक मीटर लगाकर उससे हमने पूरे सर्किट को ज्वाइन किया होता है, ठीक है। वहां पर भी आपके पास सेलेक्टर होता है, आप उसको मूव करवा के वोल्टेज, एम्पियर एंड ओहमिक तीनों किस्म की जो क्वांटिटी है, या ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं उसमें से वो आप कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आप एक सिंगल मीटर ही यूज करके ये काम ले सकते हैं, ठीक हो गया। इस्तेमाल होने वाले ओहम मीटर का भी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, एम्पियर का भी और इस तरह से हमारे पास ओहमिक का भी, ठीक है। तो आइए चलते हैं वोल्टेज मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हम मल्टीमीटर के अंदर यूज करते हैं उसकी तरफ थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास है वोल्टेज मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये यहाँ से नेगेटिवली अर्थ है ना, यानी गैल्वेनोमीटर को हमने नेगेटिव यहाँ से दिया हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल अंदर जाकर इस सिलेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। ये पॉजिटिव वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है और ये साइड नेगेटिव है ना। अब ये इस डायल के ऊपर आप देख सकते हैं डिफरेंट वोल्टेजेस है ना, हमारे पास ए बी सी डी ई से डिनोट किया हुआ है, यानी ए जो है हमारे पास, इसके ऊपर अगर आप सिलेक्टर को रखेंगे, यहां से करंट को गुजारेंगे तो इट विल बी द 10 वोल्टेज ना। ये जो आगे रेजिस्टर है हमारे पास, ठीक है जी, इसकी वैल्यू गैल्वेनोमीटर के साथ इस तरह एडजस्ट है कि हमारे पास 10 वोल्ट जो है वो गैल्वेनोमीटर के ऊपर शो होगा। दूसरा हमारे पास रेजिस्टर है, अगर आप इसके साथ पॉइंटर को जोड़ेंगे तो आप दो रेजिस्टर यहां से दरमियान में आ गए हैं, एक ये और एक ये, तो दोनों रेजिस्टर में से जब गुजरेगा तो ये हमारे पास 25 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहां से इसको सिलेक्टर को यहां से इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो ये जब इन तीनों रेजिस्टर में से गुजरेगा तो हमारे पास 50 वोल्ट का वोल्टेज शो होगा, ठीक है जी। और ये जो हमारे पास रेंज है, ये रेंज है 110 वोल्ट का ना, ठीक है जी, यानी यहां से अब 4 रेजिस्टर आगे जुड़ गए हैं, ठीक है। हमने जब वोल्टेज मीटर को डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको ये बात बताई थी कि वोल्टेज मीटर का जितना हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे उतनी ही इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी ना। आप देख रहे हैं जितने हम रेजिस्टर को यहां से मैं ऐड करता जा रहा हूं, हमारे पास वोल्टेज जो है वो बढ़ रहा है, यानी हमारे पास वोल्टेज मीटर की मेजरमेंट की जो गुंजाइश है वो साथ साथ बढ़ रही है, ठीक है जी। और अगर आप 4 के बजाय 5 रेजिस्टर को यूज करेंगे, ये देख सकते हैं आप, अगर आप इस पॉइंटर को यहां से इसके साथ जोड़ेंगे, यहां से अगर करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में तो ये 5 रेजिस्टेंस में से गुजर कर गैल्वेनोमीटर तक पहुंचेगा और ये जो वोल्टेज को मेजर करेगा वो उसकी मैक्सिमम लिमिट 250 वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। हमारे घरों के अंदर जो बिजली या पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये राउंड अबाउट 220 या 230 तक हो सकता है, बस इससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता। यानी ये ऐसा मीटर है कि इससे आप अपने घर के अंदर किसी भी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। आप 250 पर छोड़ देंगे तो ये आपको मेजर करके बताएगा कि सर्किट में से कितना वोल्टेज इस वक्त फ्लो कर रहा है, ठीक है। बाकायदा मैं आपको प्रैक्टिकल में ये चीज़ अभी बताने वाला भी हूँ, ठीक है। उम्मीद है आप वोल्टेज के मीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे ना, कि ये डायल है हमारे पास, यहाँ से हम डिफरेंट वोल्टेज को या इसके पॉइंटर को घुमाकर इसकी वोल्टेज को डिफरेंट पॉइंट्स पर रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास डायल है ना, यहाँ से इसको मैं इस तरह से घुमाकर इसकी वोल्टेज या उसकी वैल्यू को डिफरेंट पॉइंट्स पर रख सकता हूँ, ठीक है। इसको घुमाने से हमारे पास वोल्टेज की जो रेजिस्टेंस है, वोल्टमीटर की है, उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है और इसके साथ वो वोल्टेज मेजर करने की उसकी गुंजाइश जो है वो भी साथ में चेंज होती जाती है। जितना हम रेजिस्टेंस को हाई रखेंगे उतनी हमारे पास वोल्टमीटर जो है वो ज्यादा वोल्टेज हमें मेजर करके बताएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर हम डिस्कस करते हैं एम्पियर मीटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को जी। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने हमारे पास एम्पियर मीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से हम करंट की मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। जरा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लें। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एम्पियर मीटर होता है उसके अंदर जो शंट रेजिस्टर होता है वो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा होता है और इस पूरे सर्किट को हम बैरूनी वोल्टेज के साथ या करंट के साथ जो है वो सीरीज के अंदर जोड़ते हैं ना, ठीक है। आप देख लें यहाँ से, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है ना। पॉजिटिव के आगे जो रेजिस्टर लगा हुआ है ये हमारे पास शंट रेजिस्टर है, ठीक है। और ये शंट रेजिस्टर आगे जाकर ये मजीद 3 रेजिस्टर हमने जोड़े हुए हैं ना इस सर्किट के अंदर। अगर आपने इसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाना है, ठीक है,
शंट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने आपको ये बात बताई थी कि जितना आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम रखेंगे उतना ही गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट को मेजर करके बताएगा। ठीक है, तो हमारे पास शंट रेजिस्टेंस जो है, अगर ये आप ज्यादा रखेंगे तो करंट ज्यादा गैल्वेनोमीटर में से गुजरेगा, तो गैल्वेनोमीटर के खराब होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसीलिए अपने शंट रेजिस्टेंस को कम रखना है। अगर आप कम करंट मेजर करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंटर को इस पॉइंट के साथ जोड़ देंगे ना, ये ए पॉइंट है मिसाल के तौर पर, ये बी है, तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो 1 2 3 यानी 3 रेजिस्टर में से गुजर कर जाएगा, तो इसकी मिकदार कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस पॉइंटर को यहां से बी के साथ जोड़ेंगे तो ज्यादा करंट जो है वो गुजरने के चांसेस है और ज्यादा अमाउंट ऑफ द करंट जो है वो आप सर्किट में से गैल्वेनोमीटर में से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की मिकदार को आप जितना कम रखेंगे उतने ही आपके पास ज्यादा करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर शो करेगा। अगर आपने रेजिस्टेंस की मिकदार को बढ़ाना है तो करंट की मिकदार गैल्वेनोमीटर में से कम होती जाएगी। ठीक है, अभी हमारे पास तीसरा मीटर जो है वो ओहम मीटर है, उसकी थोड़ी सी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जी तो बच्चों, ये हमारे पास मल्टीमीटर का आखिरी पोर्शन या आखिरी पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारे पास है रेजिस्टेंस मेजरमेंट या रेजिस्टेंस मीटर या ओहम मीटर इसको हम कह सकते हैं। यानी रेजिस्टेंस जो है वो मल्टीमीटर के अंदर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारे पास बैरूनी बैटरी है, वोल्टेज है। ठीक है जी, इसके साथ ये शंट रेजिस्टर है, लेकिन इसके ऊपर जो तीर का निशान है इसका मतलब है कि ये वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, इट शोज द वेरिएबल। ये हमारे पास एक पॉइंट है और एक रेजिस्टर ये लगा हुआ है। ठीक है जी, ये वो रेजिस्टर होगा जिसको आप सर्किट में से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, दोनों टर्मिनल सर्किट में फाइंड आउट करेंगे और यहां से इसकी रेजिस्टेंस को आप चेंज करेंगे, तो ये गैल्वेनोमीटर आपको बताएगा कि ये जो सर्किट में रेजिस्टर लगा हुआ है इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, सर्किट के अंदर लगे हुए रेजिस्टर की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा सर्किट है हमारे पास। ये जो ओहम मीटर होता है या जो रेजिस्टेंस मेजरमेंट मीटर मल्टीमीटर के अंदर हम यूज करते हैं, ये बाकी जितने भी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, बात को गौर से सुने, जितनी बाकी वैल्यूज हम डिस्कस करेंगे, मिसाल के तौर पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो डिफ्लेक्शन होगी, ये वोल्टेज की भी इंक्रीजमेंट को शो करेगा, करंट की भी ज्यादती को शो करेगा कि इस तरफ डिफ्लेक्शन होगी तो करंट ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर जब हम रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये जितना राइट साइड की तरफ मूव करेगा उतनी ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है जी, कि रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो रहा है। प्रैक्टिकली अंदर इंशाल्लाह इस बात को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे। तीनों सर्किट्स की इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देख ली, एम्पियर मीटर को भी देखा, वोल्ट मीटर को भी देखा और ओहम मीटर को भी देखा कि इसके अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है जी, और इन ही मीटर्स के ऊपर हमारे पास वीडियो मौजूद है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको पीछे कहानी समझ में आ जाएगी। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उससे हम वोल्ट मीटर कैसे बना सकते हैं और उसी से हम एम्पियर मीटर भी कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, वो आपको कहानी समझ आ जाएगी। फिर इन तमाम मीटर को उठाकर एक ही बक्से के अंदर हम बंद करते हैं, जिससे हम तीनों मीटर का काम एक ही साथ या एक ही दफ़ा ले सकते हैं। सिर्फ 3 मीटर के बजाय हम एक ही मीटर को यूज़ करके सारे फंक्शन उससे हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास होता है मल्टीमीटर। इंशाल्लाह आप थ्योरी को समझ गए होंगे। कोई बात हुई तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी, वहाँ से आपकी इंशाल्लाह मैं रहनुमाई कर दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यह आपके पास है वो एवोमीटर या मल्टीमीटर जिसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे। ये इसके साथ 2 लीड्स हैं। ये ब्लैक लीड जो है ये नेगेटिव वायर है और ये जो रेड हमारे पास है ये पॉजिटिव है और ये हमारे पास इस मल्टीमीटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, नीचे आप देख भी सकते हैं कि ये पॉजिटिव है और इसके नीचे हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है। ठीक है, इंटरनल सर्किट से जो करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको हम कनेक्ट करेंगे इन वायर के साथ ना। ठीक है, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास एवो मल्टीमीटर का क्या है, इंटरफेस है ना, या उसकी जो है ये शक्ल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ज़रा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इसका बैक कवर अगर हम हटा देंगे, ये मेरे पास है मल्टीमीटर अंदर से ना। यहाँ पर आप देख लें कि ये जो मेरे पास है ये इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है। ये इसके सर्किट में स्पीकर होता है जो हमें अलार्म या साउंड प्रोड्यूस करके देता है। ये मेरे पास इसके अंदर सेल लगे होते हैं। ये एक और बैटरी है जो साउंड सिस्टम के लिए हम यूज़ करते हैं।
ये इसके अंदर इंटरनल अपनी बैटरी है या सेल लगे हुए हैं जो इसके अंदर करंट को प्रोड्यूस करते हैं, या इस सर्किट को चलाने के लिए हमारे पास ये वो बैटरी है जो इसको ऑपरेट करता है या रन करता है ना। और ये जो है हमारे पास कॉइल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप देख लें ज़रा, ये आपको अब अंदर से बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास कॉइल है ना, ठीक है। वो रेक्टेंगुलर कॉइल आपको नज़र आ रहा है, बाकी वायर्स पॉजिटिव नेगेटिव सारी वायर्स इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर का इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अब इसके फंक्शन की तरफ, या ये इससे हम रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं, या इससे हम करंट कैसे मेजर कर सकते हैं, या इससे हम वोल्टेज कैसे मेजर कर सकते हैं, इसकी तरफ ज़रा बढ़ते हैं। ये इसका डायल है ना, ये वाला पॉइंटर, ठीक है। इसकी ये वाला जो साइड है आप देख लें, इसके ऊपर एक छोटा सा निशान भी है। जिधर इसका ये वाला साइड होगा इट मीन्स कि वही काम ये करेगा ना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास इसके ऊपर बज़ लिखा हुआ है, या ये जो इसका अलार्म स्पीकर है। अगर आपने किसी भी चीज़ को साउंड की शक्ल में मेजर करना है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आप इंशाल्लाह देख लेंगे कि कैसे ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसका डायग्राम है ये आप देख लें ज़रा, इसके ऊपर HFE लिखा हुआ है ना, यानी ये X10 हज़ार जो है 10,000 ओहमिक रजिस्टर के लिए है, ये 1000 के लिए, ये 100 है, ये 10 है, और ये 1 ओहम रजिस्टर के लिए है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक इसकी डिफरेंट रेंज है। फिर इसके नीचे 30 मिली एम्पियर लिखा हुआ है, 3.5 है, 300 माइक्रो एम्पियर वगैरह वगैरह, ये साथ में करंट को भी मेजर करता है, ठीक है। यहाँ से हम इस तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डायग्राम है, ठीक है जी, पॉइंटर 250, 25, 2.5 ये DC मिली एम्पियर करंट के मेजर करने के लिए है, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारे पास DC वोल्टेज है, डायरेक्ट वोल्टेज आप फाइंड आउट करेंगे ना। इसकी रेंज कहाँ से है, 0.1, 0.5, 2.5, 10, 50, 250 एंड 1000 वोल्टेज तक आप इसमें जो है डायरेक्ट करंट का वोल्टेज वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है हमारे पास, इसको रेड से शो किया हुआ है ना, यानी ये ख़तरनाक एरिया है। और यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फाइंड आउट करते हैं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज 10, 50, 250 एंड 1000 तक आपको यहाँ से यहाँ तक ये मेजर करके देगा, ठीक है। अभी जो हमने बोर्ड के ऊपर पॉइंटर के निशान पड़ा था ना, उससे मुराद ये पॉइंटर है, ठीक है। ये देख लें, ये पॉइंटर अभी मिसाल के तौर पर X1 पर है, तो X1 वाला जो रजिस्टर है वो फंक्शन में है ना। यहाँ से आप इस तरफ कनेक्ट करेंगे तो 2 पे चला जाएगा, 3, 4 अप टू 10। देख लें, यहाँ से हमारे पास ये जो स्पीकर है बज़ल अलार्म, ये साउंड के लिए होता है ना। यहाँ से आप अगर इसको चेक करना चाहें, ठीक है जी, ये इसकी साउंड है। अब अगर हम इसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें, मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको ये बताया था कि ये जो ऊपर मीटर है हमारे पास, इसकी जो सबसे ऊपर वाली रीडिंग है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100 एंड 200, ठीक है। ये राइट से लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहा है इसकी वैल्यू, ठीक है जी। ये हमारे पास इसके एंड में जो निशान है ये ओहम का निशान है ना यहाँ पर। इसका मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो लेफ़्ट साइड पर बढ़ रहा है, राइट साइड पर कम हो रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आखिर में इन्फिनिटी है। अगर आप दूसरे लाइन में देखें तो हमारे पास DC वोल्टेज, उसके नीचे AC वोल्टेज, फिर नीचे AC वोल्टेज, ठीक है। ये 0 यहाँ से इस तरफ बढ़ रहे हैं ना, 10 इस तरफ है, फिर यहाँ पर 50, फिर इसके नीचे 250, ठीक है जी। बकाया जितने भी वैल्यूज़ हैं वो लेफ़्ट टू राइट बढ़ेंगे, सिवाय किसके, सिवाय हमारे पास रेजिस्टेंस के, कि जो राइट से लेफ़्ट की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसके डायल को भी समझ गए होंगे कि ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, फिर वोल्टेज है, फिर हमारे पास AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, ठीक हो गया। और ये हमारे पास पॉइंटर जो है ये किस किस काम के लिए होता है, आप इसको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है तकरीबन समझ गए होंगे। फिर भी अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अभी इससे मैं आपको मेजरमेंट का तरीका बताता हूँ ना, कि इससे हम किसी भी चीज़ को कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर जो बज़ल अलार्म लगा हुआ है ना, इस वक्त ये वायर्स एक दूसरे से अलग है ना। जब आप इसको आपस में मिलाएंगे तो ये आपको इंडिकेट करके बताएगा कि वायर्स आपस में मिल गई हैं, ठीक है। अच्छा, इससे हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं, इससे हम मिसाल के तौर पर कोई भी वायर है हमारे पास, उसको चेक कर सकते हैं कि आया वो ठीक है या ख़राब है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक पावर सप्लाई का सर्किट है ना, ठीक है। ये इसके अंदर ये एक वायर मैंने काट के रखी हुई है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक आप देख लेना, ठीक है। ये इसकी पूरी कंप्लीट वायर है, यहाँ से दोनों एंड्स मैंने इसके काटे हुए हैं ना।
अब मैं इसको कैसे मालूम कर सकता हूँ कि ये वायर ठीक है या ख़राब है। ठीक है, आप इसके एक एंड को एक टर्मिनल के साथ जोड़ दें, दूसरे को दूसरे के साथ, और ये इसमें कोई मसला नहीं है कि आप माइनस को इधर जोड़ते हैं या प्लस को उधर, वो उसका उससे इस पे के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आवाज़ आ रही है मुझे, यानी इससे ये बात कंफर्म हो गई है कि ये वायर जो है जिसके साथ मैं मीटर को लगा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम इसकी रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यानी इस वायर के अंदर हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ज़रा देख लें आप मीटर को, इस वक्त ये जो नीडल है ना ये इन्फिनिटी के ऊपर है ना। ठीक है, यानी ये वायर्स जो हैं ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, आप ज़रा रेजिस्टेंस वाले पॉइंट पर ज़रा पॉइंटर को ले आएँ, ये हमारे पास 10K रेजिस्टेंस है ना, यानी 10,000 रेजिस्टेंस को हाई फाई सेंसिटिव वैल्यू है ना ये। अब आप इसको जोड़ेंगे ना तो आप ज़रा नीडल के ऊपर भी नज़र रखें। ठीक है, ये मैं जोड़ूंगा, देखें नीडल मुझे क्या बता रहा है कि रेजिस्टेंस हमारे पास 0 हो गई है। ठीक है, आप फिर हटाएंगे तो वो फिर बताएगा कि रेजिस्टेंस हमारे पास इन्फिनिटी तक पहुंच गई है। ठीक है, दोबारा अगर आप देखना चाहें तो ये आप दोबारा देख लें, राइट साइड पर नीडल के डिफ्लेक्शन का यहाँ पर ये मतलब है कि रेजिस्टेंस सर्किट में 0 हो गई है और दोनों वायर्स आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, इस तरह से अगर मैं इस वायर की रेजिस्टेंस मालूम करना चाहूँगा तो इसके एक साइड पर एक टर्मिनल को जोड़ दूंगा, दूसरे पर दूसरा, तो आप देख लें अगेन हमारे पास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन दे रही है, जिससे हमें ये पता चला कि ये वायर जो है ये बिल्कुल ठीक काम कर रही है। अगर ये डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो इट मीन्स कि इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम या इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से हमारे पास इसमें से करंट फिर गुजरेगा नहीं। ठीक है, किसी भी किस्म की वायर आपके पास घर में हो तो आप उसको इस तरीके से मालूम कर सकते हैं कि वो वायर ठीक है या ख़राब है। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट्स ये बहुत सारे सर्किट मैंने आपके लिए जमा किए हुए हैं। ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास, ये कंप्यूटर की पावर सप्लाई है ना, ये उसका ट्रांसफार्मर है, ये कैपेसिटर है उसके, इस सर्किट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, मैं आपको उसके चेक करने का तरीका भी बताता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे कैपेसिटर पड़े हुए हैं, कैपेसिटर को भी हम फाइंड आउट करते हैं। ये बहुत सारे कैपेसिटर है, कोई मेरे पास ये 7.5 माइक्रोफेराड का है। ठीक है, ये मेरे पास 10 माइक्रोफेराड का है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये भी शायद 10 का ही होगा, और ये मेरे पास है 2.5 माइक्रोफेराड। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के मेरे पास कैपेसिटर भी पड़े हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास एनर्जी सेवर होता है उसका सर्किट है, ये बड़ा वाला कैपेसिटर है, ये जो पीएस हम यूज़ करते हैं उसका ट्यूनिंग सर्किट है। ठीक है जी, आप कंप्लीटली इसको देख लें, इसके अंदर बहुत सारे कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड्स, वेरिएबल्स, ठीक है जी, ट्रांसफार्मर, जेनर डायोड्स, और हमारे पास मुख्तलिफ़ के वैल्यूज़ के मुख्तलिफ़ किस्म के रेजिस्टर्स, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आईसीज़ मेरे पास लगी हुई हैं, एक आईसी ये है, एक ये लगी हुई है। ठीक है जी, ये डिफरेंट, ये मोबाइल चार्जर जो है उसका एक सर्किट है मेरे पास, ये दूसरा एनर्जी सेवर है उसका सर्किट है। ठीक है, इसमें से कोई चीज़ें मैंने निकाल के आपके लिए रखी हुई हैं, ये आप देख लें, इस हर एक चीज़ को अभी हम चेक करेंगे। ठीक है जी, हम अपने मल्टीमीटर से। अच्छा, आप ज़रा देख लें, ये मेरे पास कैपेसिटर है ना। ठीक है, इस कैपेसिटर को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब इस कैपेसिटर के अंदर मैं चेक कर रहा हूँ क्या ये ठीक है या इसके अंदर कितनी चार्जिंग स्टोर है ना। वाईफाई रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर रखी हुई है, यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा। आप इस नीडल के ऊपर नज़र रखें ना, यहाँ से इसको हम चेक करेंगे ना, ये देखें ये फुल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता डिस्चार्ज हो रहा है, आप देख रहे हैं ना। यानी ये कैपेसिटर मेरे पास फुल चार्ज है और ये इससे आहिस्ता आहिस्ता चार्जिंग डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है, और इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि ये कैपेसिटर बिल्कुल 100% ठीक है। इसको हम सर्किट में लगाएंगे तो ये मुकम्मल तौर पर काम करेगा। ठीक है, ये कैपेसिटर है। इस तरह एक और कैपेसिटर चेक करते हैं, ये हमारे पास कैपेसिटर है जी, पता चल जाएगा कि ये ठीक है और या इसकी चार्जिंग है इसके अंदर कि नहीं। ये कैपेसिटर के अंदर बहुत थोड़ी सी चार्जिंग है और वो भी डिस्चार्ज हो गई है। ठीक है जी, एक और कैपेसिटर आप चेक कर लें, ठीक हो गया जी। जिसके ऊपर डिफ्लेक्शन नहीं होगी, ये चार्ज बिल्कुल इसके अंदर बहुत थोड़ी सी चार्जिंग मौजूद है। ठीक हो गया जी, ये चार्जिंग के बारे में सॉरी कैपेसिटर के बारे में हमने देख लिया कि इसके अंदर हमारे पास कैसे चार्जिंग होती है और वो कैसे डिस्चार्ज होता है। ठीक है जी, अभी आप ज़रा एक और एक्सपेरिमेंट देख लें, मेरा मोबाइल है ना, आप देख लें इसके अंदर जो इसकी बैटरी है वो तकरीबन हाफ चार्ज है ना, यानी आधी बैटरी इसकी खाली है। तो अभी मैं इसको ज़रा मीटर से कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरा मल्टीमीटर इसके बारे में क्या कहता है ना। ये मेरे पास इसकी बैटरी है
कितनी है जी, 3.7 वोल्ट की बैटरी है ना। ठीक है, मैं इसको चूंकि ये डीसी बैटरी है तो मैं इसको डीसी पे सेट कर देता हूँ ना, इसके पॉइंटर को। अगर आप इसको 2.5 पे सेट करेंगे मिसाल के तौर पर, तो चूंकि बैटरी उससे ज़्यादा है तो ये फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा ना। ठीक है, और ज़्यादा टाइम तक अगर आप इसको कनेक्ट रखेंगे तो ये इस मीटर को भी उड़ा देगा ना। ये मीटर जो है हमारे पास ये जल जाएगा। मिसाल के तौर पर ये प्लस साइन है और ये माइनस है ना, तो आपने रेड को प्लस के साथ लगा देना है। ठीक है जी, इधर ना, और नेगेटिव को इस नेगेटिव के साथ लगा देना है। ये देखें, ये बता रहा है कि ये बैटरी 2.5 से इसके अंदर वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन विद हाई स्पीड ना। अब मैं इसको ज़रा 10 पे कर लेता हूँ, चूँकि 10 जो है हमारे पास ये 3 से ज़्यादा है ना, 3.7 से। अब ये फुल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा ना, क्योंकि वोल्टेज कम है। ठीक है, 10 से कम है। अभी देख लें आप ज़रा, ये तकरीबन हाफ चार्जिंग जो है यहाँ पर हमें शो करके बता रहा है। ये हो गया, इस तरह से हमें वोल्टेज यानी डीसी वोल्टेज मालूम करने का हमें पता चल गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि साथ साथ आप बात को समझ भी रहे हैं। आप इसकी वैल्यू को ज़रा चेक करते हैं। आप इसकी वैल्यू को मैक्सिमम पे रख लें, प्लस साइड और एक माइनस ना। ये देखें, आपको फुल डिफ्लेक्शन शो करके बताएगा। ठीक है, आप दूसरा साइड चेक करें, ये दूसरा भी बताएगा। रेजिस्टर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो चीज़ होगी जिसको आप बोथ साइड से चेक करेंगे तो मीटर आपको उसकी वैल्यू बताएगा। ठीक है जी, दोनों साइडों से। इसके अलावा जो भी हम सर्किट में देखेंगे तो वो सिंगल साइड से ही करंट को शो करेगा। ठीक है, ये बात आपने ज़रा याद रखनी है। अगर आप इसकी वैल्यू को यहाँ से कम कर देंगे तो यहाँ से इसकी डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी ना। ये देखें, ये हाफ डिफ्लेक्शन अभी शो कर रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू फुल रखते हैं तो ये फुल भी आपको बताएगा। और अगर आप आवाज़ सुनना चाहते हैं इसकी, तो आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये ठीक काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल लो रेजिस्टेंस इसकी। ठीक है, ये हमारे पास रजिस्टर आ गया जी। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सेंटर वाला पॉइंट हमारे पास बेस कहलाता है। एक साइड इसका इमीटर होता है, दूसरा साइड इसका कलेक्टर होता है। ठीक है, ये आप आगे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे भी। बाहर सिर्फ चेक करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। और अगर आप इसके एक साइड से चेक करेंगे, इसको डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, दूसरी साइड से डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा। ठीक है, आपने इसका चेक करना है। ये NPN ट्रांजिस्टर है। अच्छा, यहाँ से इस साइड से आप देख लें, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब हम रेड को सेंटर में रखते हैं तो ये डिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, जब साइडों पर रखते हैं डिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर बिल्कुल ठीक है। सही हो गया। अच्छा, अभी मेरे पास ये आखिरी चीज़ है डायोड ना। ये हमारे पास आखिरी चीज़ है जी, डायोड। ठीक है, डायोड हम सर्किट में एक तरफा करंट के बहाव के लिए इस्तेमाल करते हैं ना। ठीक है, यानी अगर इसमें इस डायरेक्शन में करंट बह रहा है तो वापस इसमें करंट नहीं जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये डायोड ठीक है या नहीं। आप एक साइड से इसको चेक कर लें, यानी इसकी नीडल की डिफ्लेक्शन है। ठीक है, आप इसके पॉइंट्स को चेंज कर लें, इसकी डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है जी, इट मीन्स के डायोड बिल्कुल सही है। ठीक है, दोबारा आप एक और डायोड भी चेक कर लें। ये डायोड हाफ फुल, यानी इट मीन्स कि ये वाला डायोड भी बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ये उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग इस कंसेप्ट को ज़्यादातर समझ चुके होंगे कि हमारे पास मल्टीमीटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। ठीक है, मैं आपको अभी आखिरी चीज़ इसके बारे में 220 वोल्ट जो सर्किट में हमारे घरों में वोल्टेज बहता है वो ज़रा चेक करके बताऊंगा। बस ये हमारा प्रैक्टिकल मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे पास सर्किट है पूरा, ये हमारे पास रजिस्टर है, ये डायोड्स हैं। ठीक है जी, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक हो गया जी, ये कैपेसिटर साहब हैं, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ये भी ट्रांसफार्मर है, ये इसको रिले कहते हैं। ठीक है जी, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कि रिले क्या होता है। ठीक है, या पूरे सर्किट को देख लें जी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 220 वोल्ट का AC सर्किट है। इसके साथ जैसे ही हम मीटर को जोड़ेंगे, हमारे पास मीटर हमें इसमें से गुजरने वाला टोटल वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास माइनस टर्मिनल, ये हमारे पास प्लस टर्मिनल। ठीक है, ये डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं, इट इज़ द टोटल वोल्टेज पासिंग थ्रू द सर्किट। अगर मैं इसकी वोल्टेज को बढ़ा दूँ यहाँ से, मिसाल के तौर पर मैं 1000 वोल्ट तक इसको लेकर चला जाता हूँ, पास ये वैल्यू यहाँ से हाफ डिफ्लेक्शन पे, ये देखें ये 200 है और ये 250, यानी कि 220 वोल्ट के दरमियान में ये हमें शो करके बताएगा जी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होने वाले सारे औजार ये आप देख सकते हैं, कैपेसिटर, मल्टीमीटर, हमारे पास डिफरेंट किस्म के सर्किट्स। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे।
अपने फीडबैक का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अपने दुआ में याद रखें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।